नमस्कार दोस्तों। अपने देश में अभी कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। अब 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। दोस्तों, अपने पूरे देश में कभी न कभी कहीं न कहीं हर समय चुनाव होते रहता है। कभी किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है, तो कभी किसी जगह पे पंचायत का चुनाव होता है, तो कभी नगर पालिका का चुनाव होता है। दोस्तों, एक तरह से कहें तो भारत में चुनाव का चक्र हमेशा चलता ही रहता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि चुनाव करने में बहुत खर्च आती है। कुछ रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 के लोकसभा का चुनाव में करीब 60 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यह खर्चा पार्टी के लोग बड़े बड़े कंपनी से चंदा के रूप में लेती है, और वो कंपनी जो चंदा देती है वो कहीं न कहीं अपनी सामान या सर्विस को महंगा कर देती है, जिसका असर जनता के पॉकेट पे पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा देश में चुनाव कराने में देश का संसाधनों और प्रशासनिक मशीन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार चाहती है कि एक देश में सिर्फ एक चुनाव हो, यानी 5 साल में सिर्फ एक ही चुनाव हो। उस चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह का चुनाव हो जाए। दोस्तों, एक देश एक चुनाव पर रिसर्च करने के लिए 2 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी का अध्यक्ष अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया था। इस कमेटी में देश के जाने माने और भी बहुत लोगों को शामिल किया गया था। इस कमेटी के अन्य सदस्य को देखें तो अपने गृह मंत्री अमित शाह थे, राज्यसभा के विपक्ष के प्रमुख नेता गुलाम नबी आज़ाद थे, 15वीं वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पूर्व सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठरी थे। इसके अलावा केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष मंत्री सदस्य थे। डॉक्टर नितिन चंद्र को हाई लेवल कमेटी के सचिव बनाए गए थे। दोस्तों, ये सभी लोग पूरे इंडिया में 191 दिनों तक हाई लेवल की मीटिंग करके एक्सपर्ट लोगों, कानून के जानकार और संविधान के जानकार इत्यादि लोगों के साथ विचार विमर्श करते हैं। कहा जा रहा है कि 47 राजनीतिक दलों ने इस मामले पर हाई लेवल कमेटी के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। पूरे देश से लगभग 21,558 प्रतिक्रियाएं इस कमेटी को मिली। दोस्तों, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के 12 पूर्व न्यायाधीश और 4 मुख्य चुनाव आयुक्त, 8 राज्यों के चुनाव आयुक्त और विधि आयोग के अध्यक्ष जैसे कानून के एक्सपर्ट लोगों को इस समिति द्वारा व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा भारत के चुनाव आयोग के भी विचार मांगे गए थे। इतना कुछ करने के बाद 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार किया गया और इस रिपोर्ट को रेडी करके केंद्र सरकार को सौंप दिया गया। इस रिपोर्ट को जब केंद्र सरकार के पास आया तो केंद्रीय कैबिनेट इसे मंजूरी भी दे दिया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार शीतकालीन सत्र में इस प्रस्ताव को बिल के रूप में पेश करेगी। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है, जबकि 15 दलों ने इसका विरोध किया है। 21,558 प्रतिक्रियाओं में से 80% उत्तरदाताओं ने एक साथ चुनाव करने का समर्थन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक विरोध करने वाले प्रमुख दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि इस कमेटी ने एक देश एक चुनाव को करने के लिए क्या क्या बातें कही है। दोस्तों, इस कमेटी का कहना है कि देश में होने वाले सभी चुनाव को 2 चरण में लागू कर दिया जाए। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराया जाए, वही 100 दिन बाद दूसरे चरण में निकाय और पंचायत चुनाव कराया जाए। इसके साथ ही साथ इस कमेटी का कहना है कि सभी तरह के चुनाव के लिए केवल एक ही वोटर लिस्ट बने। यदि किसी राज्य में किसी कारण से सरकार गिर जाती है तो सरकार के बाकी समय के लिए ही चुनाव कराया जाए। उदाहरण के लिए अगर देखें तो अगर कोई सरकार 2 साल के बाद गिर जाती है तो अगले 3 साल के लिए ही अगली सरकार का चुनाव होगा। इसके अलावा इस कमेटी का कहना है कि लोकसभा और राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल एक ही दिन खत्म हो। अगर किसी राज्य का विधानसभा का चुनाव समय पर नहीं हो पाता है तो उसका कार्यकाल लोकसभा के साथ ही समाप्त किया जाए। वैसे दोस्तों, एक देश एक चुनाव की अवधारणा कोई नई नहीं है। जानकारों का मानना है कि यह प्रक्रिया उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी संविधान। भारत में 1951 से लेकर 1967 के बीच में हर 5 साल में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा को चुनाव एक साथ होते रहे हैं। देश में मतदाताओं ने साल 1952, 1957, 1962, 1967 में केंद्र और राज्यों के लिए एक साथ मतदान किए हैं। लेकिन देश में कुछ पुराने राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों के उभरने के साथ ही इस प्रक्रिया को साल 1968-69 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया।
दोस्तों इसके अलावा अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा इत्यादि देशों में एक देश एक चुनाव वाली सिस्टम चलती है। दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन होने से कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। तो आइए सबसे पहले फ़ायदे को समझते हैं। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी फ़ायदा है कि जनता को बार बार चुनाव से मुक्ति मिलेगी, चुनाव खर्च बटेगा, वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होगा। दोस्तों हर बार चुनाव कराने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जो कि कम हो सकते हैं। इसके अलावा देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में भी अहम रोल निभा सकता है। इलेक्शन के वजह से बार बार नीतियों में बदलाव करने का जो चुनौती आती है वह भी कम होगा। सरकार बार बार चुनावी मोड में जाने के बजाय विकास कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देगा। प्रशासन को भी इसका फायदा मिलेगा, गवर्नेंस पर भी जोर बढ़ेगा, पॉलिसी पैरालाइसिस जैसी स्थितियों से छुटकारा मिलेगा, अधिकारियों को समय और एनर्जी बचेगी। इसका सबसे बड़ा आर्थिक फायदा यह है कि सरकारी खजाने पर बोझ भी कम होगा और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि एक देश एक चुनाव की क्या क्या चुनौतियां हैं। तो दोस्तों विपक्ष का कहना है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसे में एक देश एक चुनाव संभव नहीं होगा। इसके अलावा देश में एक चुनाव पर देश के सभी दलों को एक साथ लाना सबसे बड़ा चुनौती होगा, क्योंकि इस पर सभी पार्टियों का अपना अलग अलग मत है। दोस्तों कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एक देश एक चुनाव से राष्ट्रीय पार्टी को तो फायदा पहुंचेगा, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का इसका खामियाजा भुगतना होगा, यानी उन्हें नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि फिलहाल देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग होते हैं, जिसके वजह से ईवीएम और वीवीपैट की संख्या सीमित है। लेकिन अगर देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो एक साथ इन मशीनों का अधिक मांग होगी, जिसे पूर्ति करना बड़ा चुनौती हो सकता है। इसके अलावा लोगों का कहना है कि अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो बहुत सारे अधिकारियों और बहुत सारे सुरक्षा बलों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में यह एक बहुत बड़ा चुनौती हो सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।